प्रयागराज में जल प्रलय जैसे हालात, संगम क्षेत्र के सभी इलाकों में गंगा में डूब गए। संगम क्षेत्र के आसपास इलाकों में पानी ही पानी, सड़क पर गाड़ी की जगह नाव चल रही। प्रयाग शहर के उत्तर पूर्व का इलाका जलमग्न हो गया। गंगा जी में आई बाढ़ ने लोगों को बेहाल कर दिया। प्रशासन के इंतजाम नाकाफी हैं, बिजली नहीं आ रही है, पेयजल की समस्या है, लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। कुछ दिनों की बारिश ने शहर को पानी में डुबो दिया है। लखनऊ में प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर बोले असीम वकार, हरा रंग ईश्वर का सबसे पसंदीदा रंग है। ईश्वर कभी किसी आतंकवाद का परोकार नहीं हो सकता। दुनिया की अदालतें भले ही रिहा कर दे, कोर्ट भले ही किसी को भी सबूतों के अभाव में रिहा कर दे, ईश्वर की अदालत में हर आतंकवादी को सजा मिलेगी। प्रज्ञा ठाकुर हरे रंग को आतंकवाद का रंग बता रही हैं। गोंडा में सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत का मामला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में जताया दुख। सीएम योगी ने कहा सड़क हादसे का संज्ञान लिया गया है। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश मिले। इसी के साथ सीएम योगी ने घायल को समुचित उपचार के भी निर्देश दिए। यूपी पुलिस के दूरसंचार विभाग में भर्ती सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र बांटे। 1494 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा यूपी में पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है। पहले भर्तियों में भेदभाव होता था। पहले यूपी में बेटियां सुरक्षित नहीं थी। पहले यूपी का नौजवान पलायन करने को मजबूर था। साल 2017 से पहले प्रदेश में गुंडाराज था। पहले प्रदेश में आतंकी हमले होते थे। पहले एक परिवार का राज चलता था। यूपी के सामने पहचान का संकट था। अब यूपी में तेजी से विकास और निवेश हो रहा है। यूपी सरकार ने ड्रोन संचालन को लेकर लिया बड़ा फैसला। यूपी में बिना अनुमति ड्रोन संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध। लखनऊ समेत पूरे यूपी में बिना अनुमति ड्रोन संचालन प्रतिबंधित किया गया है। सीएम योगी ने कहा ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर चलेगा गैंगस्टर एक्ट। एनएसए प्रमुख सचिव गृह डीजीपी को कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। जिले में ड्रोन गतिविधियों की समीक्षा तत्काल कार्रवाई के निर्देश। 10 अगस्त को बेंगलोर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बेंगलोर मेट्रो की येलो लाइन का करेंगे शुभारंभ। बेंगलुरु मेट्रो के फेज 3 का भी करेंगे शिलान्यास। उत्तर प्रदेश को मिलेगी नई ट्रेनों की सौगात। गुजरात एमपी को भी मिलेगी नई ट्रेनों की सौगात। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र को मिलेगी नई ट्रेनों की सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना करेंगे। मंत्री भाटनगर स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसी के साथ ही रीवा और पुणे के बीच नई ट्रेन सेवा चलाई जाएगी। जबलपुर रायपुर को जोड़ने के लिए नई ट्रेनों की शुरुआत होगी। कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे कई बड़े नेता। बाराबंकी में धमकी देकर लेखपाल ने ली 5000 की रिश्वत। बुलडोजर चलाने की धमकी देकर ली रिश्वत। राजस्व निरीक्षक लेखपाल ने किया फर्जी मुकदमा। गाटा नंबर पर बने मकान पर किया फर्जी मुकदमा। कुलदीप वर्मा ने बुलडोजर चलाने की धमकी दी थी। मुकदमा हटाने के नाम पर ली घूस और वीडियो वायरल हो गया। फतेहपुर तहसील क्षेत्र के बेहटा कागजी गांव का मामला। मेरठ में लापता अमित की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंस्टा गर्लफ्रेंड ज्योति ने बिजनौर बुलाकर कराया किडनैप। 4 गुंडों ने अमित को किडनैप करने के बाद बुरी तरह पीटा। सभी आरोपियों ने पूछताछ के बाद 0 केस दर्ज हुआ था। बिजनौर ट्रांसफर हुए केस में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिजनौर आरएलडी के पूर्व जिलाध्यक्ष का भतीजा सचिन मुख्य आरोपी। वीडियो वायरल होने में लाठी से पिटाई कर रहा था आरोपी सचिन। आरोपियों के फोन से मेरठ पुलिस को मिले थे पिटाई के वीडियो। मेरठ पुलिस के ऊपर आरोपी छोटू के घर चली थी गोली और पीड़ित परिवार के लापता हुए अमित की हत्या की है आशंका। मेरठ में शक्की पति ने पत्नी को मार डाला। पति ने लॉकेट पहनाने के बहाने आंख बंद कराई। आंख बंद कराकर ब्लेड से पत्नी की गर्दन को काट दिया। पति ने पत्नी पर ताबड़तोड़ 20 से ज्यादा वार किए। मृतका सपना 7 महीने की गर्भवती थी। सपना की शादी इसी साल जनवरी में हुई थी। वाराणसी में बाढ़ ग्रसित इलाकों में एनडीआरएफ की मुस्तैद। लगातार लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू। वरुणा नदी के किनारे रहने वालों की बड़ी मुश्किलें। बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए एनडीआरएफ ने गश्त बढ़ाई है। खतरे के निशान से ऊपर बह रहा गंगा का जलस्तर काशी के लिए 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण और 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ा गंगा का जलस्तर। घाट के बाद अब सड़कों पर भी पानी का रुख। आजमगढ़ में राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा यह आरोप लगाए जाने
यानी कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, कंप्यूटर की गड़बड़ी से ऐसा हो सकता है। जिन लोगों का नाम छूट गया है उनकी आपत्ति भी चुनाव आयोग ने ली है। लोगों को सावधानी भी बरतनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि उनका नाम है या नहीं है। पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जिसका स्थानांतरण हुआ है या जो लोग दूसरी विधानसभा में चले गए हैं, कम से कम चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि किस कारण उन लोगों का नाम काटा गया है। नाम कटा है तो उन लोगों को नोटिस मिला है या नहीं मिला है, किस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया गया है जिसके अंतर्गत आपने चुनाव आयोग ने यानी कि मतदाताओं को मृत पाया या शिफ्टेड पाया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि आज बिहार की जो स्थिति है वो चुनाव आयोग ने जो प्रयोग किया है, आज चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। आज चुनाव आयोग पूरी तरह से सरकार का गुलाम बन गया है। दिल्ली में राजद नेता तेजस्वी यादव के इस आरोप पर उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। इस मामले को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, तेजस्वी यादव का नाम चुनाव आयोग द्वारा जारी ईपीआईसी नंबर के तहत मतदाता सूची में है। वे चुनाव आयोग को बदनाम करना चाहते हैं और चुनाव की प्रक्रिया से भी हटाना चाहते हैं। रविवार सुबह नागपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इस मामले में पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल आया था धमकी भरा। सुबह 8:46 पर इस कॉल ने सुरक्षा एजेंसी को तुरंत अलर्ट कर दिया था। कुछ ही घंटों में धमकी देने वाले उमेश विष्णु राउत को नागपुर के भीमा दवाखाने इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। मथुरा में संत प्रेमानंद महाराज को मिली थी धमकी। प्रेमानंद महाराज को गला काटने की मिली थी धमकी। फेसबुक पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। साधु संतों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। एमपी के रीवा सतना में का बताया जा रहा आरोपी। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, राहुल गांधी को झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है। अब वे चुनाव आयोग को बम से उड़ाने की बात कर रहे हैं। पहले ईडी सीबीआई अदालतों पर बोलते आए हैं। ये संवैधानिक संस्थाएं हमारे प्रजातंत्र के स्तंभ है। वे प्रजातंत्र के स्तंभ को गिराकर तानाशाही लाना चाहते हैं। कांग्रेस के डीएनए में ही तानाशाही। साल 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में अब इस मामले को लेकर भोपाल में भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा गया जो मैंने नहीं लिए। उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए मुझे प्रताड़ित किया गया है। उन नामों में विशेष तौर पर मोहन भागवत, राम माधव का नाम है। इसके अलावा पीएम मोदी, सीएम योगी समेत तमाम बड़े नेताओं के नाम लेने के लिए कहा गया। मैं उनकी बात को नहीं मानना चाहती थी, इसलिए मुझे प्रताड़ित किया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर, 3 आतंकी ढेर हुए हैं। आतंकियों के साथ सेना की इस मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हुआ है। कुलगाम में रात से ही जारी है एनकाउंटर। बुलंदशहर में विद्युत विभाग के लाइनमैन के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिजली चेकिंग के दौरान दबंगों ने लाइनमैन को पीटा। विद्युत विभाग गांव में चोरी की शिकायत करने पहुंचे थे। पड़ोसी मकान मालिक के घर चोरी पकड़ी गई थी। लाइनमैन ने बिजली चोरी का बना लिया था वीडियो। लाइनमैन अनिल ने दबंगों के खिलाफ अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव उटरावली का मामला। सीतापुर में आजम खान ने दाखिल की विशेष अनुमति याचिका। हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की एसएलपी शपथ पत्र में सपा नेता आजम खान ने कहा, मामले में तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत। याचिका में वही तथ्य और दस्तावेज शामिल हैं जो निचली अदालतों के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। आजम खान वर्तमान में जिला जेल सीतापुर में बंद है। सहारनपुर में सपा का पीडीए पंचायत कार्यक्रम आयोजित हुआ। नगला के गांव साधारणसरी में पीडीए पंचायत आयोजित अतिथि के रूप में सपा एमएलए अंशु मलिक पहुंचे थे। अंशु मलिक ने कहा, भाजपा सरकार में बेरोजगारी, तानाशाही बढ़ रही है। अफसरों की तानाशाही भी देखने को मिल रही है। भ्रष्टाचार चरम पे है। इसके अलावा सपा हर वर्ग को साथ लेकर चलने का काम कर रही है।